वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, दैट इज़ द लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, आज हम करेंगे व्हाट इज़ द लाइट, लाइट क्या होता है और उसके अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। देखो, हमारे सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि लाइट होती है वहाँ। ठीक है, तो आज हम करेंगे भी आपकी लाइट क्या है और उसके अंदर ये जो प्रोसेस है, जो आपकी ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये एक्चुअली होती क्या है। लाइट को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका हर एक वर्ड का मीनिंग आपको हम बताएंगे। पहले आप एक बार डेफिनेशन देखो भी, व्हाट इज द लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ ए वेवलेंथ विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। मतलब लाइट आपकी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वेवलेंथ ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है। यही रीज़न होता है भाई हम ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद देखो, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड द पार्टिकल्स। Light exists in teeny energy packets called the photon. Light is referred to the visible spectrum. अब हम वर्ड आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। अब आप देखो, जैसे आपको यहाँ से नाम पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम 12th चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट करके आए थे। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, उसके अराउंड एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, उसके अराउंड जो स्पेस होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको अच्छे से पता है। रेडिएशन होता है, रेडिएशन आपका है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेडिएशन भी आपका एनर्जी का एक पार्ट होता है। ठीक है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विथ ए वेवलेंथ। देखो, कोई भी पार्टिकल होता है, ठीक है, जैसे मान लिया ये कोई पार्टिकल है हमारा, तो इसके साथ पार्टिकल की पोजीशन की वजह से, देखो, यदि उसका मास एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मास एग्जिस्ट है, तो उसकी एक पोजीशन होगी। उस पोजीशन की वजह से तो पार्टिकल का आता है जो नेचर होता है, वो पार्टिकल मीन्स जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है वो हमारी स्मॉल होती है। यदि पार्टिकल का आपका वेव नेचर हो, मीन्स क्या है, उसके जो पोजीशंस डिफाइन ना हो या पोजीशन हो बट वो स्मॉल हो, तो उस केस में पार्टिकल का हो जाता है वेव नेचर। तो हर एक पार्टिकल के साथ, अब जैसे जिसका मास ज़्यादा होगा, जैसे कि हमारी तरह की बॉडी है, हमारे भी दो ही नेचर है, हम पार्टिकल भी बन सकते हैं और वेव भी बन सकते हैं। पार्टिकल ज़्यादा प्रेफरेंस होता है हम जैसी बॉडीज़ के लिए, क्योंकि हमारा मास ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमारी पोजीशंस डिफाइंड है और उसके साथ एसोसिएट जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल होती है। तो इस वजह से हम हमारे जैसी बॉडीज़ का वेव नेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही बोल रहा है ये, जो लाइट होती है इसके दोनों नेचर होंगे, वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। मीन्स कई बार तो ये एज ए पार्टिकल बिहेव करेगी और कई बार ये बिहेव करेगी एज ए वेव। ओके, तो लाइट एग्जिस्ट इन टीनी एनर्जी पैकेट्स। अब हमारा क्वेश्चन ऐसा क्या आता है कि क्या एनर्जी जो लाइट है, एनर्जी कब आती है। एनर्जी के लिए कोई ना कोई पार्टिकल
रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होती है, तब जाके ही एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे हम बोलते हैं जब हम मोशन के अंदर होते हैं तो कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, और जब हमारी पोजीशन डिफाइन होती है तब आती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे ही लाइट के लिए भी कोई न कोई पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल ही होगा, तभी हम लाइट बनी हुई है। तो लाइट कहाँ एग्जिस्ट करेगी, लाइट क्या होती है, लाइट के अंदर बहुत सारे टीनी टीनी से, जैसे कि छोटे छोटे बहुत सारे एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ देखो देखो जो ये पार्टिकल होते हैं ना, इनका जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास वो मास होता है जो ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो इंटरनल मास होता है। जैसे मान ले हम क्या कर रहे हैं, फोटोन, तो फोटोन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोटोन ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लाइट। फॉर दी लाइट। अब ये कैसे होता है, देखो फोटोन एक स्मॉल पार्टिकल है, ओके। इसकी क्या खासियत है, इसका रेस्ट मास 0 है, रेस्ट मास 0। इसका मतलब ये कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकता, ये जो है ऑलवेज मोशन में होगा, ऑलवेज मोशन में होगा। तो इसके साथ एसोसिएटेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ऑलवेज मोशन में रहने की वजह से, ठीक है। तो वहाँ से एक रेडिएशन बन जाती है और उस रेडिएशन को हम बोल देते हैं लाइट। तो लाइट के लिए इस टाइप में आपका जो फोटोन है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो हम है रेस्ट के अंदर रह सकते हैं क्योंकि हमारा रेस्ट मास एग्जिस्ट है, इसका रेस्ट मास 0 है, मतलब ये कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, ऑलवेज मोशन में रहेगा। तो इस वजह से वहाँ पे लाइट होता है। अब हम बात करते हैं भी जो फोटोन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है लाइट के लिए। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट, हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, जैसे पार्टिकल नेचर है, ऐसे जैसे ए पॉइंट पे इधर बी पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पे हमें उसकी पोजीशन पता थी, बी पे भी पता थी, उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम कई बार डी से डिनोट कर देते हैं। बट वेव के अंदर क्या होता है, वेव के अंदर पार्टिकल के साथ वो ऐसे मूव करती है, लाइक दैट, एक रिपीटिव फॉर्म में मूव करती रहती है वेव। तो जैसे कि यहाँ देखो, पहले ये यहाँ था, उसके बाद ये कहाँ पे दोबारा उसी पोजीशन पे यहाँ आ रहा है, तो ये आपकी उसने क्या कर ली, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया उसने। जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी थी, तो यहाँ पे इस पार्टिकल एक बार यहाँ पे 0 था ये, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेता है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो ये उसकी क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम लैम्डा डिनोट करते हैं। जो नॉर्मली हमारी डिस्टेंस होती है वही आपकी वेवलेंथ होती है जब हम वेव नेचर को इंक्लूड करते हैं। वेवलेंथ मीन्स वेव की कितनी लेंथ है, ओके। अब जैसे यहाँ से देखो, ये भी क्या है, ये पॉइंट लो, ये क्या है आपकी यहाँ तक वेवलेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, ये 2 लैम्डा। तो वेवलेंथ भी आपकी डिस्टेंस होती है बट इन द वेव नेचर। अब हमारे पास फोटोन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो हमारे पास जब हम स्पेक्ट्रम होता है, जो स्पेक्ट्रम एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करके उसमें डाटा को फिट करते हैं, ठीक है। अब आप कई बार देखते होंगे, कहीं तो हम एक्सरे यूज करते हैं जो नॉर्मली हमारे हॉस्पिटल्स में होती हैं, एक होती है विजिबल जो जिसकी हेल्प से हम दिखाई देता है हमें, माइक्रोवेव होती है, ऐसी है ना 7 या 8 टाइप की रेडिएशन होती है। तो जो हमारे विजिबल के लिए ये रीज़न, विजिबल स्पेक्ट्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम क्यों होता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए, जैसे कि लाइट है, लाइट की जब हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की, क्योंकि लाइट भी क्या वेव, तो वो लैम्डा हमारी आई थी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। एंगस्ट्रॉम होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। देखो
विजिबल स्पेक्ट्रम, यदि हमारी जो आँखों की है, जैसे हम देखते हैं, यदि वो रेंज इनके बीच में होगी, 4000 से 8000 के बीच में होगी, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगी, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर इंक्लूड होती है। यदि 4000 से कम होगी तब हमें विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा, हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। 8000 से ज़्यादा होगी तब भी हम उनको नहीं देख पाएंगे। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जहाँ तक हम देख सकते हैं वो रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो जो हमारा फोटोन होता है, इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है वो इसके इक्विवेलेंट है। अब मान लो हर एक वेवलेंथ की क्रॉसपोंड एक कलर होता है, जैसे कि लैम्डा मान लो 4000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, तो इसके साथ एसोसिएटेड होगा 1 कलर। उसके बाद मान लो दूसरी वेवलेंथ है 4500, तो उसके साथ एसोसिएटेड होगा एक डिफरेंट कलर। तो डिफरेंट वेवलेंथ हैव द डिफरेंट कलर्स। ओके, यहाँ पे हमें नोट डाउन करना है, डिफरेंट वेवलेंथ give the different color। अब देखो हमें कैसे करना है, जैसे आपको पता है, आप लोग विबग्योर का तो रिजल्ट पढ़ ही चुके हो। व्हाट इज़ द विबग्योर? विबग्योर में क्या होता है, देखो अब देखो वो डिफरेंट कलर हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्यों हमें सेम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती भी, सबका कलर सेम क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो देखो रेंज हमने बताई थी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, इसके बीच की मान लो कोई वेवलेंथ पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 4000, तो उसका डिफरेंट कलर होगा, 4.5 होगा तो उसका डिफरेंट कलर होगा। तो ऐसे हम क्या बना लेते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं विजिबल विबग्योर के अकॉर्डिंग। वॉयलेट, इंडिगो, उसके बाद है आपका ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो वॉयलेट कलर होता है इसकी लेस वेवलेंथ होती है। ओके, रेड है सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर रिलेशन होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाई म्यू। म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी आप 9th क्लास के अंदर करके आ रहे हो, क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अब देख जैसे वॉयलेट है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मोर। तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी मोर। देखो लेस वेवलेंथ है तो यही रीज़न होता है, जो वॉयलेट कलर है उसको हम इतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते जितना कि हमारा रेड कलर होता है। रेड कलर क्या है, हमें लार्ज डिस्टेंस से ही दिख जाएगा कि भी डेट इज़ द रेड कलर। ओके, अब देख इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली क्या होगी, लेस होगी। ओके, तो ये रीज़न होता है। जैसे इंडिगो के लिए भी डिफरेंट वेवलेंथ, ब्लू के लिए भी, ग्रीन के भी लिए, येलो के लिए भी, ऑरेंज के लिए। नॉर्मली क्या होता है, इनकी जो वेवलेंथ है इनके बीच में डिफरेंस कम होता है, तो ये तीनों कलर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो ये तीनों कलर हमें मिक्सअप ही दिखाई देते हैं। बट उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, आप जैसे कि रेनबो में भी देखोगे ये तीनों कलर हमेशा मिक्सअप में दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ के अंदर लेस डिफरेंस है, तो उस वजह से वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत ही हम उनको डिफरेंट कर सकते हैं भी, कहाँ तक हमें वॉयलेट है, कहाँ तक इंडिगो है, कहाँ तक आपका ब्लू है। पर जैसे ही आप ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये चारों कलर आपको डिफरेंट दिखाई देते हैं। ओके, आज हमने क्या किया है, आज हमने सारा का सारा लाइट के बारे में पढ़ा है भी, आपकी लाइट क्या होती है और उसके अंदर कैसे कैसे आपको कलर दिखाई देते हैं, कैसे आपको ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर की दिखाई देती हैं। ओके।